झारखंड, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने फिर खोला है विक्टिम कार्ड। बोली, बुलडोजर के जरिए विशेष समुदाय को किया जा रहा है परेशान, देश में डर का माहौल। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा से 7 दिनों तक एटीएस करेगी पूछताछ। मुर्तजा से कई सवालों के जवाब खंगालेगी एटीएस। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्र तट पर वॉर एक्सरसाइज का वीडियो जारी किया। 15 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ दिखाई ताकत। रामनवमी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में हुए हमले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की मांग की। सपा सांसद एसटी हसन का बीजेपी पर हमला। बोले, देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश, धार्मिक यात्राओं के जरिए हथियार लहराए जा रहे हैं। रायसीना डायलॉग में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने कहा, आने वाला समय भारत का। पीएम मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी आज शिवगिरी तीर्थ के नवमी जयंती कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। बंगाल का दौरा कर सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह। 4 मई से 6 मई 3 दिवसीय दौरा करेंगे शाह। पार्टी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे शाह। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल। कांग्रेस को दे सकते हैं गच्चा। भगवा गमछे में दिखे हार्दिक। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की चेतावनी। बोले, बाला साहब ने सिखाया है दादागिरी कैसे निकालनी है। मेरे घर आना है, जरूर आए, दादागिरी ना करें। उद्धव ठाकरे के विरोधियों को 2 टूक। हम गदाधारी हिंदू हैं, घंटा बजाने वाले नहीं, नकली हिंदू हमें ज्ञान ना दें। नवनीत राणा के वकील आज सुप्रीम कोर्ट में केस रद्द करने की कर सकते हैं अपील। बॉम्बे हाई कोर्ट से नवनीत राणा को लगा है झटका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सांसद नवनीत राणा को लगाई फटकार। कहा, जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। हिंदुत्व पर बोले उद्धव ठाकरे, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, मैं भी हनुमान चालीसा का पढ़ सकता हूं। बाबरी गिराने में हम आगे थे। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। मुंबई के सेशन कोर्ट में दी है जमानत अर्जी। लोकसभा सचिवालय ने नवनीत राणा को लेकर मांगी रिपोर्ट। लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। एनसीपी चीफ शरद पवार की नवनीत राणा को नसीहत, धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो घर पर ही करें, दूसरे के घर के सामने करने की जिद ना करें। महाराष्ट्र के सियासी दंगल पर शरद पवार का बीजेपी पर पलटवार। कहा, सत्ता न मिलने से बढ़ी है बीजेपी की बेचैनी। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। बोले, उद्धव ठाकरे की सरकार डगमगाई। फडणवीस का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। कहा, उद्धव के इशारे पर महाराष्ट्र में हिंसा। हनुमान चालीसा पढ़ना क्या राजद्रोह है? चालीसा क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी? महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे का फडणवीस पर पलटवार। कहा, सरकार ने निष्पक्ष ढंग से की कार्रवाई। अपने ऊपर हुए हमले के विरोध में आज खार पुलिस स्टेशन जाएंगे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। 3 मई तक मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने वाले स्टैंड पर एमएनएस कायम। कहा, 365 दिन नहीं बजने देंगे लाउडस्पीकर। सर्वदलीय बैठक से फडणवीस और राज ठाकरे की दूरी। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 4 बजे नवनिर्वाचित एमएलसी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने कोरोना पर जताई चिंता। कहा, प्रदेश में कोरोना फिर दस्तक दे रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से दहशत का माहौल। एमपी के भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में अहम मुद्दों पर चर्चा। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। सरकार देसी गाय पालने वाले किसानों को हर महीने 900 रुपए देगी। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले 3 कश्मीरी छात्रों की आगरा जेल से रिहाई। आरोपियों ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की भारत पर हुई जीत का मनाया था जश्न। दिल्ली के जामिया नगर में झुग्गी झोपड़ी में लगी आग। आग की चपेट में आने से 3 भैंस और 2 गायों की मौत। लालू परिवार में घमासान। तेज प्रताप ने पार्टी से इस्तीफा देने का किया ऐलान। कहा, पिता से मिलकर दूंगा इस्तीफा। तेज प्रताप के इस्तीफे वाली ट्वीट पर जेडीयू ने दी प्रतिक्रिया। जेडीयू के प्रदेश सचिव डॉक्टर तारा स्वतारे ने कहा, क्या आरजेडी का आंतरिक मामला। फिर विवादों में तेज प्रताप यादव। आरजेडी के युवा महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने मारपीट और धमकी देने का लगाया आरोप। जगदानंद सिंह को सौंपा अपना इस्तीफा। तेज प्रताप यादव के ट्वीट पर बोले पूर्व मंत्री नीरज कुमार। कहा, आरजेडी एक पारिवारिक पार्टी। तेज प्रताप के सामने सारे लोग दंडवत कर रहे हैं।
तेज प्रताप यादव के इस्तीफे पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान। कहा, तेज प्रताप यादव आरजेडी के वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं। वो आरजेडी से इस्तीफा भी दे देते हैं तो वह राजनीति से इस्तीफा नहीं दे पाएंगे। बीजेपी ने तेज प्रताप यादव के इस्तीफे पर साधा निशाना। बीजेपी नेता अरविंद सिंह का बयान, ये मात्र पारिवारिक और राजनीतिक नौटंकी। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में अबुआ राज्य के नाम पर एक परिवार का शासन चल रहा है। देवघर रोपवे हादसे पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जहां सरकार ने अपना जवाब पेश किया। इस दौरान सरकार ने सभी जांच जारी होने की बात कही। जहानाबाद में शादी के कार्ड देने के बहाने होटल में घुसे अपराधियों ने होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। मसौड़ी में अज्ञात अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या की। बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बेगूसराय के सिमरिया राजेंद्र पुल पर झपट्टा मार गिरोह का आतंक। राहगीरों से करते लूटपाट, छिनतई करते वीडियो हुआ वायरल। मधुबनी में ग्रामीणों ने NH 104 जाम कर आगजनी की। 1 अप्रैल को सड़क दुर्घटना में युवक की हुई थी मौत। मुंगेर जिले के धरारा से लापता युवक का शव 5 दिन बाद बरामद। रजौन थाना इलाके की चानन नदी से हुआ बरामद। बाढ़ में असामाजिक तत्वों ने NTPC मजदूर के साथ की मारपीट। गंभीर हालत में मजदूर का इलाज जारी। मोतिहारी के कल्याणपुर में शादी समारोह के दौरान आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में बारवालाओं ने लगाए ठुमके। बेतिया के रमना रेता में लड़की का शव बरामद। बेतिया और बगहा पुलिस में शव उठाने को लेकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। दुमका में अंतर जिला अपराधी गिरोह का खुलासा। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। सीवान में संदिग्ध परिस्थिति में एक बुजुर्ग की मौत। पचरुखी थाना इलाके के सरौती न्योनिया डीह पूरब टोला की घटना। बेगूसराय में स्कूटी और साइकिल में टक्कर के बाद 2 पक्षों में विवाद। साइकिल सवार युवक की जमकर पिटाई। बगहा में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। पटना सिटी में 2 गायों में हुई भिड़ंत को लेकर दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट और फायरिंग हो गई। बेगूसराय में पुलिस ने शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मंझौल थाना इलाके के सत्यारा चौक के घर। चतरा में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद। पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। टंडवा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। छपरा के तरैया थाना इलाके में जहरीली शराब से मौत के बाद सारण पुलिस एक्शन में दिखी। पुलिस ने अल्कोहल जांच अभियान चलाया। बेगूसराय में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर में मानगो के उलीडी थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। खगड़िया में तेज रफ्तार ऑटो गड्ढे में पलटी। 1 व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। छपरा में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। पटना सिटी में 3 गाड़ियों की आपस में हुई टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल। बांका में देवघर जा रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन की ट्रक और स्कॉर्पियो में हुई टक्कर। बाल बाल बचे लोग। MP के सागर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आया युवक। मवेशी से बाइक टकराने से हुआ हादसा। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार ट्रक ने टोल बूथ को मारी टक्कर। हादसे में बूथ कैबिन भी पूरी तरह से बर्बाद। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरे टेम्पो और लॉरी में हुई टक्कर। मौके पर 4 लोगों की मौत। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके के इंग्लिश मोड़ चौक पर फर्नीचर दुकान में लगी आग। आग लगने से दुकान जलकर खाक। बेगूसराय जिले के मंझौल थाना इलाके के स्थित निबंधन कार्यालय के पास दुकान में लगी आग। हजारों की संपत्ति का नुकसान का अनुमान। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके के घुटियारा गांव में अचानक लगी आग। आग लगने से 5 जलकर खाक। यूपी के पीलीभीत में 5 ट्रकों में आग लगने से हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। यूपी के मेरठ में बिजली लाइन टूटने से गंगानगर थाने में आग का तांडव। इंस्पेक्टर CO समेत 30 पुलिसकर्मी ने भागकर बचाई जान। लौह नगरी जमशेदपुर में नशे की हालत में पुलिस वाले ने किया सड़क जाम कर हंगामा। धनबाद में सड़क विस्तारीकरण से प्रभावित दुकानदारों ने आमरण अनशन किया। दुकानदारों ने मुआवजे की मांग की। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति चैम्बर के सामने छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बोकारो में विस्थापितों ने स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर किया हंगामा। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार तैयारी में जुटी। झारखंड के सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। कैमूर जिले के कई इलाकों में पानी हुआ दूषित। पानी में अधिक मात्रा में मिल रहा है फ्लोराइड की मात्रा। कुटी सदर अस्पताल के कई कमरों का हाल बेहाल। कमरे की छत से गिरते रहते हैं प्लास्टर। दुमका में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी। दुमका, मसलिया और रानीश्वर प्रखंड में 24 मई को होगा मतदान।
नालंदा जिले के बिहार थाना इलाके में 2 बच्चों के साथ महिला ने थाने पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। रामगढ़ में गर्मी कहर, तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचने से जीना हुआ मुहाल। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग कर रहे हैं ठंडे पदार्थों का सेवन। मोतिहारी डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने अरेराज प्रखंड में 400 साल पुराने वटवृक्ष की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कृषि विभाग से जुड़े 47 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र का वितरण किया। हजारीबाग में स्वास्थ्य केंद्रों में रोगों से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आरजेडी पर निशाना साधा, कहा बबूल का बीज रोपने पर आम का फल नहीं मिलेगा। मुंगेर में युवक ने जहर खाया, परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा 1 दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे, यहां उन्होंने तेज प्रताप यादव के बिहार में खेला होने वाले बयान पर कहा ईद और इफ्तार में लोग एक दूसरे के यहां आते जाते रहते हैं। दुमका में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन पूरा, 14 मई को होगा प्रथम चरण का मतदान। दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में चल सकता है बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी कर सकती है कार्रवाई। दिल्ली में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, शाहीन बाग, ओखला समेत कई इलाकों में होगी कार्रवाई। यूपी के हापुड़ में बाबा के बुलडोजर का एक्शन, अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, इमरान ने राजू बनकर हिंदू लड़की से की थी शादी। ट्विटर के मालिक बने एलन मस्क, टेस्ला के फाउंडर ने $44 अरब में खरीदा, हर शेयर के लिए $54 में हुई कैश डील। एलन मस्क ने ट्वीट कर लिखा, मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे। व्हाइट हाउस ने डील पर जताई चिंता। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग, मरियोपोल में रूसी सेना ने हवाई हमले जारी, जान बचाने के लिए बंकर में छिपे लोग। कश्मीर को लेकर शाहबाज शरीफ की बौखलाहट जारी, बोले कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना स्थायी शांति संभव नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को स्वदेश वापसी की राह आई हुई आसान, शहबाज सरकार ने जारी किया नया पासपोर्ट। इमरान खान ने चुनाव आयोग के खिलाफ फूका बिगुल, आज दफ्तरों के बाहर देशव्यापी विरोध करेगी पार्टी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर दिखी लोगों की भीड़। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूएन महासचिव गुटारेस की आज होगी मुलाकात, यूक्रेन संकट को लेकर हो सकती है चर्चा। फिल्म केजीएफ 2 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी, 11 दिनों में दुनिया भर में करीब 900 करोड़ की कमाई की है, 1000 करोड़ की ओर बढ़ रही है केजीएफ 2। रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार का पहला गाना फायर क्रैकर रिलीज, गाने का काफी पसंद किया जा रहा है।